Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter in science, chapter 14, water. Before starting the chapter, you have to know the meaning of word water. Water is a colorless liquid and one of the basic need of human life. अगर बेटा वाटर की हम बात करें तो वाटर क्या है, एक कलरलेस लिक्विड होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एक बेसिक यूनिट है ह्यूमन लाइफ के लिए। आपको पता है कि ह्यूमन की 3 बेसिक नीड्स होती है, एयर, वाटर एंड फूड। उसी में से ये एक है। इसके अलावा अगर वाटर की हम बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म एंड बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, क्या है, वाटर पे ही डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स 1 bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. Would you able to wash, clean and cook or bath? What are the other activities but would you not able to do so? What could happen if if you do not have easy access to water for a long period of time? Apart from drinking, there are many other activities for which we use water. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? अब बेटा यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी की तरह दी, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कुछ टाइम तक ऐसा हो कि आपके घर में सिर्फ एक बाल्टी ही दी जाए सारे काम को करने के लिए 1 हफ्ते तक, तो आप क्या करेंगे? क्या आप खाना बना पाएंगे, यूटेंसिल्स को धो पाएंगे, कपड़ों को धो पाएंगे और नहा पाएंगे? इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आप सोचते हैं कि आप उस वाटर से कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है, अगर आपको 1 बकेट पानी दिया जाएगा पूरी फैमिली को, तो आप उसमें ईजिली अपने वर्क कर पाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, हम उसमें से कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है। वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये है कि चलो नो, आप नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत कम वर्क ही उस पानी से आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको बताया जा रहा है कि अगर लंबे टाइम तक, मतलब आपको जो एक पानी जो ईजिली तरीके से मिल जाता था, अगर वो ना मिले तो आप क्या करेंगे? आप परेशान होंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करने की सोचेंगे? पानी को पीने की सोचेंगे, क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगी? हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एनर्जी आएगी। ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक दिन में हम कितना पानी यूज़ करते होंगे? तो आपने सोचा है? नो, हमने कभी भी नहीं सोचा है। हम सब लोग सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ पानी को यूज़ करते हैं। हम अपने प्लांट्स को पानी देते हैं, हम अपने एनिमल्स को पानी देते हैं, हम खुद पानी पीते हैं। इसके साथ हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में पानी का यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी पानी को वेस्ट करने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि हमें एक दिन में कितना वाटर यूज़ करना चाहिए, या फिर हमको एक दिन में कितना वाटर मिलता है। How much water do we use? Activity 1. List all the activities from which you have used water in a day. Some activities are listed in table 14.1. Make a similar table in your notebook throughout the day. Measure the amount of water used for each activity by you and other family members. You may use a mug, a glass or a bucket or any other container to measure the amount of water used. अब बेटा यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि आप अगर एक दिन में जितना पानी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको क्या करें? मेज़र करें। ठीक है, खुद का भी मेज़र करें एंड आपके फैमिली मेम्बर्स जो वाटर यूज़ कर रहे हैं उसको भी मेज़र करें। और उसका जिस तरीके से आपको यहाँ पे टेबल 14.1 दी गई है, इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है, एक्टिविटीज़ लिखनी है, मेम्बर्स लिखना है और अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ लिखनी है। और ये अमाउंट जो है आप मेज़र कर सकते हैं किसी कंटेनर की हेल्प से, बकेट की हेल्प से, मग की हेल्प से या फिर ग्लासेस की हेल्प से। जैसे कि अगर आपने 1 बकेट यूज़ करी आपने नहाने में, तो आप लिखेंगे कि 1 बकेट। अगर आपने मग यूज़ करा मुंह धोने में, तो आप वही लिखेंगे। इस तरीके से आप टेबल को प्रिपेयर करेंगे। ये आपकी एक्टिविटी है एंड आपका आज का होमवर्क भी है। You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. Can you estimate the amount of water used by you for personal cleanliness in a day? Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. Now divide this amount by the number of family members of the family. This will give an idea of amount of water needed by one member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको इसी तरीके से टेबल प्रिपेयर करनी है एंड उसके बाद आपने क्या करना है? पूरा जो मतलब वाटर आप जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना है? इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपने क्या करना है? जितना भी वाटर आपकी फैमिली यूज़ कर रही है एक साल में, उसको लिखना है एंड उसके बाद जितने फैमिली मेम्बर्स आपके घर में हैं उसे डिवाइड कर देना है। तो उससे आपको एक वो मिल जाएगा, मेज़र मिल जाएगा, एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि कितना वाटर आपकी जो फैमिली है वो यूज़
करती है। इसी तरीके की एक्टिविटी आप जहाँ रहते हैं वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, चाहे विलेज में हैं चाहे टाउन में, उनका भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो विलेज और टाउन में रहने वाले जो लोग हैं, वो एक साल में कितना पानी खर्च करते हैं। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच यू यूज़ वाटर. डू यू थिंक our water requirement is limited to activities like this? We use wheat, rice, pulses, vegetables, and many other food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plants. Is water not needed to grow these? Can you think of some more uses of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. So we need water not only for daily activities but also for producing many things. अब बेटा जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि सब्जियाँ जो हैं जो उगती हैं वो किसकी हेल्प से उगती हैं, वाटर की हेल्प से उगती हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो वो भी किसके थ्रू होता है, वाटर की हेल्प से होता है। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में भी, एंड इसके साथ साथ जो थिंग्स हमारे लिए प्रोड्यूस हो रही है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, उन पर भी। वाटर की नीड अगर देखी जाए तो ह्यूमन लाइफ के लिए तो हर वर्क के लिए है, चाहे वो हमारा कुकिंग हो, वॉशिंग हो, क्लीनिंग हो, ठीक है, बाथिंग हो, ड्रिंकिंग हो, सभी चीज़ों के लिए हमें वाटर की नीड होती है। उसी तरीके से प्लांट्स को भी वो वाटर की नीड होती है, ठीक है, ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, एंड एनिमल्स को भी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब बात आती है कि अगर वाटर की हमें इतनी ज़्यादा नीड है, सभी को है, तो ये आता कहाँ से है? When do you get the water that you use? Some of you may say we draw water from river, spring, pond, well, or a hand pump. Some others might say we get water from taps. Have you ever wondered where water in the taps come from? Water that we get from taps is also drawn from lake or river or well. It is then supplied through a network of pipes. Each of may be getting water into our homes in different ways. But finally, all of us get water from same sources such as ponds, lake, rivers, and wells. We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill these ponds, lake, rivers, and wells? अब बात आती है कि अगर हम अगर वाटर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी हमें उसकी नीड है, तो ये जो वाटर है ये आता कहाँ से? अगर हम कि आपसे आप सभी से मैं अगर मैं पूछूंगी कि जो मेन सोर्सेज हैं वाटर के वो क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, वेल्स हो गया, हैंडपम्प हो गया, और कुछ ये भी बोलेंगे कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, टैप से मिलता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये जो वाटर हमें कहाँ से मिलता है, रिवर से मिलता है, ठीक है, पॉन्ड से मिलता है, उसका तो एक नेटवर्क के थ्रू ही हमारे टैप्स तक पहुँचता है और फिर हमारे घर तक हमारे पास आ जाता है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि पॉन्ड्स, रिवर्स, वेल्स हैं, इनमें पानी कहाँ से आता होगा? आपको पता होगा कि वाटर जो है वो हमें रेन के थ्रू मिलता है, जब हमारी जो पूरी वाटर साइकिल जो है वो वर्क करती है, ठीक है, वाटर साइकिल के थ्रू मिलता है। ठीक है बेटा, वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मतलब जो वाटर है वो अलग अलग स्टेट्स के थ्रू, ठीक है, लैंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, और वाटर में क्या करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है, एंड ये जो सर्कुलेशन होता है वाटर का अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स के थ्रू, अलग अलग जगह में, उसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है बेटा, तो वाटर साइकिल के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही वाटर हम क्या करते हैं, लैंड में गिरता है, जैसे रेन आती है, वो पानी कहाँ जाता है, हमारी ज़मीन के अंदर चला जाता है। ज़मीन में जाने के बाद जब हमारी जो सनलाइट है उस पर पड़ती है तो वो पानी इवेपोरेट होकर वेपर्स बन के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी कि सन वो क्लाउड्स में चला जाता है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो ठंडा होता है, कंडेंस होता है, एंड क्लाउड्स को फॉर्म करता है, और जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो रेन बनकर दोबारा हमारी अर्थ में पहुंच जाता है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वाटर का ये चलता रहता है, ठीक है, और हमारे पास जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो वाटर है वो हमारे पास क्या है, रेन ही है। ठीक है, रेन की वजह से ही हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, वो हमारे पास पहुंचता है। मतलब होता तो वाटर साइकिल के थ्रू है, लेकिन किसके द्वारा है, रेन के द्वारा। और फिर ये जो रेन है वो हमारे अलग अलग, चाहे हमारे फील्ड्स हों, ठीक है, और हमारे जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स है, वहाँ पर जाती है, और हमारी जो मतलब आधे से ज़्यादा जो फुलफिलमेंट है, चाहे जैसे आप देखिए जैसे प्लांट्स को हैं, प्लांट्स को हम हर जगह तो वाटर प्रोवाइड कर नहीं सकते, लेकिन रेन की वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स है, जो मतलब ट्रीज़ हैं, उनको ईजिली वाटर मिल जाता है, एनिमल्स को मिल जाता है, एंड साथ ही साथ हम ह्यूमन्स को भी
मिल जाता है। तो जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, रेन होगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो और सोर्सेज हैं ये रेन की वजह से ही वर्क करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।